तो बिस्मिल्लाह भर के आज की मज़ेदार सी यम्मी सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आलू चिकन के समोसे हैं। जिसमें मुझे चिकन मैंने 500 ग्राम ले लिया है और एक हाफ के जी मैंने आलू ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून सॉल्ट मुझे रिक्वायर्ड था, वो लिया, आप हस्बे ज़रूरत ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टेबलस्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये पैन मैंने ले लिया है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे मैक्सिमम 3 टेबलस्पून। इसको प्री हीट करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑयल हीट किया, अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको मैंने क्यूब्स में कट किया था। ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। अब इसमें हम सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून, क्योंकि हमने पोटैटोस में भी ऐड करना है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी थोड़ा सा और साथ ही इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और ये वाटर भी रिलीज करने लग गया। अब हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे। सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। ये बहुत ही जूसी जूसी बनेंगे। और बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। और इसके साथ ही पेरी पेरी हॉट सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी सिराचा सॉस ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुक करेंगे इसको। ये देखिए सॉसेस के साथ जो है अच्छे से बन चुका है, मिक्स हो चुकी है सॉसेस। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको फिर मैं डिश आउट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई चिकन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इस चिकन को शेड करेंगे मोटा मोटा। ये देखिए गरम गरम अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। जो छोटी बोटी होगी उसका आप बेशक वैसे ही रहने दीजिएगा। देखिए हमने बहुत बारीकी में नहीं करने शेड। हमारे से गलती ये हुई है कि हमने इसके पहले छोटे छोटे पीसेस किए। अगर आपके पास फुल पीस होगा चिकन का ब्रेस्ट का तो आप उसको वैसे ही मसाला लगा के तो फ्राई कर लीजिएगा, बाद में उसके आप पीसेस कर लीजिएगा, इसमें शेड कर लीजिएगा। तो चिकन हमने अपना शेड कर लिया है। देखिए हमने मोटा मोटा ही रखा है, ठीक हो गया है। और अब हम अपने आलू के अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे, अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो चिकन का जो वाटर है वो तो हमने सुखा लिया था, लेकिन जो ग्रेवी है इसकी ये हमने रख ली है ताकि हम ये भी आलू के अंदर ऐड करेंगे। बहुत कमाल की जूसी हमारे समोसे तैयार होंगे, ठीक है। तो आलू के अंदर हम चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट हमने चिकन के अंदर भी ऐड किया हुआ था, तो अब हम इसके अंदर ज्यादा सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, हस्बे जरूरत ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर भी, जरा मिर्च, चाट मसाला, सूखा धनिया का पाउडर और ये है जीरा पाउडर। तब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको अच्छी तरह मिक्स करके फिर ये दिखाती हूँ। तो भाई अब हम अपना ग्रेवी जो है अब अपनी मैट कर रहे हैं। चीजों को अच्छी तरह साफ किया करें।
अब हम इसको अच्छी तरह इस तरह ऐड करेंगे। आप हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छे मिक्स होंगे। अगर आप स्पून का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर मिर्च मसाला अच्छी तरह मिक्स बिल्कुल भी नहीं होता। ये देख, तो भाई मैंने अभी इसके अंदर थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस ऐड की है। अब मैं इसके अंदर अपना ओरिगेनो ऐड करूंगी। स्पाइसेस हमारी बहुत परफेक्ट इसके अंदर ऐड हुई हैं। अब मैं स्पून से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ क्योंकि हम स्पाइसेस तो हमने मिक्स कर ली हुई हैं। एक मिनट जाओ। तो मटेरियल माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है किस कदर कमाल का। तो अब हम अपने समोसे रेडी करने के लिए मैदे को रेडी कर लेते हैं। तकरीबन मैं इसके अंदर मैंने 2 स्पून मैंने मैदा लिया है। अभी मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत वाटर ऐड करूंगी ताकि हमारा मैदा थोड़ा सा, अभी हम इसके अंदर और वाटर ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं आपने करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देख, अब हम इसका 1 स्पून सिर्फ ओनली वाटर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा और हमें थिकनिंग दे। तो मैदा हमारा देखें माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आपने इसको बहुत पतला नहीं करना है, पतला करेंगे तो ये जो हमारी समोसा पट्टी है ये जुड़ेगी बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम अपने समोसे बनाना शुरू करते हैं। अपना समोसा बनाना शुरू करते हैं। मैंने दरमियान में इसके मैदा लगा लिया है ब्रीक ब्रीक, देखें। अब हमने इसको ये देखें फोल्ड कर लिया है। इस साइड से नहीं हमने इस साइड पे जाना। अब हमने ये देखें ये, अब हम इसके यहाँ पे इस साइड पे देखें हल्का हल्का और मैदा लगा लेते हैं। नीचे कोई चीज लाजमी रखिएगा। ये देखिए बिल्कुल हमारी कोन तैयार हो गई है। तो मैंने इसे लंबा लंबा करके डाला है ताकि वो हमारा एंड तक भी जाए। हम इसको थोड़ा थोड़ा ना प्रेस करेंगे। हल्की मटेरियल मैंने और ऐड कर ली थी। तो भाई हंसते मुस्कुराते हमारे समोसे तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इसको पकड़ूंगी, तब हम इसको इसी तरह ही फोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। ये देख, अच्छी तरह पहले हमने इसको प्रेस करना है। तो ये देखें हर जगह से हमारे जुड़ चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अगर यहाँ से फट भी गया तो डबल हमारी यहाँ पे है। हल्का हल्का जहाँ से आपको लग रहा है आपका समोसा फट रहा है वहाँ पे अपने हल्का हल्का देखिए मैदा लगा के बंद कर देना है। अब मैं यहाँ पे भी ये देखिए मैदा लगा के ये देखिए, तो ये देखें बिल्कुल हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो भाई पहला हमारा रेडी हो चुका है समोसा। अब इसी तरह हम अपने दूसरा भी बनाते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप आई है। और बाकी भी हम इसी तरह अपने रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो भाई देखिए माशाल्लाह हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। कितनी प्यारी इनको माशाल्लाह शेप आई है। सारे देखिए समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको अपना फ्राई करना शुरू करते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको शॉपर में डाल लें या किसी ट्रे में डाल के आप इसको लैदा जो है रख दें फ्रीज होना ट्रे के अंदर। आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और आप अभी भी फ्राई कर सकते हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए समोसा को मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। अब मैं ऑयल जो है वो गर्म कर रही हूँ। फ्राई चीज़ों के लिए मैंने अलग से ऑयल रखा होता है, उसी में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर आप फ्रिज में रख दें ताकि ये टूटे ना। ये देखें बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो रहा था तो मैं इनकी साइड्स चेंज कर दी है। इनकी दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे।
ये देखिए इनका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन आ रहा है। आप इसको साथ साथ चेक करते रहें ताकि ये ज़्यादा रेड ना हो जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने कुक करना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। दूसरी साइड पे भी अच्छे से आप इसको कुक करें और बहुत ही टेस्टी बने थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर किया। हम इसी रेसिपी को रमज़ान में ट्राई करते हैं। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। देखें हो गए थे तो मैं अब इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इनका ऑयल अच्छे से निकल जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इस रेसिपी का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मैं केचप सर्व करूँगी जो कि इसके साथ बहुत टेस्टफुल रहेगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।